टाइम अच्छा नहीं जा रहा है क्योंकि हर कोई सोचता है कि भाई अगर किसी ने अच्छी पिक्चर बनाई है तो वो ज्यादा कलेक्शन करे, और अगर कोई एकदम बुरी घटिया मूवी है तो उसके कलेक्शन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, स्पेशली हिंदी सिनेमा में, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 मूवीज रिलीज हुई थी। 120 बहादुर जिसने अपने पहले दिन मात्र 2 करोड़ कमाए, वहां से थोड़ा जंप लिया 3.85, और संडे को 4। जिस क्वालिटी की मूवी इसके फ्रेम्स अपने को स्क्रीन पे दिखाया ना भाई, ये 2-4 करोड़ तो नहीं डिजर्व करती। मेरा फुल वीडियो जाके चेक करो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब बताया हुआ है। लेकिन फिर भी 10 करोड़ का ओपनिंग वीकेंड इतना कम तो नहीं होना चाहिए था। इंटरनेट के हिसाब से जो भी इसका बजट बताया जा रहा है 80, 90, 100 करोड़, ओपनिंग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मात्र 13 करोड़ इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मार्केटिंग का फ्लॉ कह दो या फिर अब तक जो चीजें दिखाई जा रही थी वो इतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं थी कि लोग थिएटर में आके देखें, या फिर जिस जॉनर में पिक्चर बनी है वो मार्केट काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुका है। बहुत सारे रीजंस दिए जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि ऑडियंस गई ही नहीं पिक्चर देखने, क्योंकि इसी के साथ एग्जैक्ट सेम डे पे एक दूसरी अडल्ट मूवी रिलीज होती है 18+, मस्ती 4। उसने अपने डे नंबर 1 पे 120 बहादुर से ज्यादा कमाया था, 2.75, और वहां से हम लोग थोड़ा शुक्र जरूर मनाएंगे कि उसके कलेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। सैटरडे को भी एग्जैक्ट सेम 2.75 और संडे को बढ़ के 3 करोड़। लेकिन फिर भी बिरादर, इस सस्ती मस्ती ने ऑलमोस्ट मैच कर लिया ओपनिंग वीकेंड को, 10 वर्सेस 8 करोड़। जहां पर मैंने बताया कि 120 बहादुर के 10 करोड़ और मस्ती का एक्चुअली 8.5 करोड़। दूसरे एंगल से देखा जाए तो मस्ती फ्रेंचाइज का जो हे डे था, एकदम बेस्ट पीक, जो मूवी सबसे लंबा खड़ी हुई थी, ग्रैंड मस्ती विच वाज पार्ट नंबर 2, उसने अपने डे 1 पे 12 करोड़ किए थे, और उसका ओपनिंग वीकेंड 3 दिन का टोटल 40 करोड़ था। क्या मैंने तुमको बताया कि ये कहानी आज से 12 साल पहले की है, 2013 में। थैंक गॉड ऐसा लग रहा है कि उसका ओपनिंग वीकेंड 40 करोड़ का लाइफ टाइम भी नहीं कर पाएगी मस्ती 4, क्योंकि ऑनेस्टली जितनी बुरी मूवी है ना, ये 8 करोड़ कमा लिए, वो भी मिरेकल हो गया। नॉट गुड टाइम से याद आया कि इसके एक हफ्ते पहले अजय देवगन की मूवी आई थी, दे दे प्यार दे पार्ट 2, और वैसे तो उसके नंबर्स फिर भी ठीक ठीक रिस्पेक्टेबल हैं। डे 1 पे ऑलमोस्ट 9 करोड़। देख रहे हो भाई, लोग ऐसी मूवीज एक दिन में 9 करोड़ कमा के दे रहे हो, और 120 बहादुर ने 3 दिन में कमाया। लेकिन हम मोरालिटी पे नहीं जाते हैं। DDPD 2 8 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, ओपनिंग वीकेंड ऑलमोस्ट 35, अपना पहला पूरा हफ्ता 50 के पार। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑलमोस्ट 62 हो चुका है उसका। लेकिन सैड बात यहां पर ऐसी है कि इसी फ्रेंचाइज की जो पहली मूवी थी, उसने पहले दिन भी ज्यादा कमाया था, दूसरे दिन भी ज्यादा कमाया था, तीसरे दिन भी ज्यादा कमाया था, ओपनिंग वीकेंड ज्यादा था, ओपनिंग वीक भी ज्यादा था। तो इसके कारण बात एकदम सिंपल है, पहले पार्ट का लाइफ टाइम कलेक्शन 104 करोड़ था, वहां तक तो ये पार्ट नंबर 2 नहीं जा रही है। अब तक 62 कर लिया है, बट लाइफ टाइम पहुंच के वो 70-80 बस। सैड न्यूज वाला सिलसिला जारी रखेंगे। थामा नाम की मूवी 1 महीने पहले रिलीज हुई थी, तुमको पता है उसके कलेक्शन कितने हुए? जितने होने चाहिए थे उससे तो काफी कम है। पिक्चर ने ओपन अच्छे रेंज में किया हुआ था, लेकिन उसके बाद ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई, और इसको बताने के लिए साथ में हम लोग जोड़ेंगे एक दीवाने की दीवानियत को। कॉम्पिटिशन भाई, दोनों पिक्चर एक ही दिन रिलीज हुई हैं, जहां पर थामा ने अपने पहले एक हफ्ते में, जो कि टेक्निकली एक हफ्ता नहीं था, 10 दिन थे क्योंकि मंगलवार को रिलीज हुई थी, तो अपने पहले 10 दिनों में 108 करोड़ कमाए थे, और दीवाने की दीवानियत 55। गैप समझ रहे हो तुम? ऑलमोस्ट आधा है। लेकिन वहीं पर दूसरे हफ्ते में कहानी ऐसी बदल जाती है ना कि दीवाने की दीवानियत ने 16 करोड़ कमाए हैं, और थामा ने कितना? अगर वो डबल वाला रेशो कंटिन्यू करती तो उसको 32 कमाने चाहिए थे। गिर के कितनी आई होगी? 30, 28, 18 करोड़, ऑलमोस्ट इक्वल। तीसरे हफ्ते में तो ये गैप और भी इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है ना। थामा 5.9, दीवानियत 5.8। फोर्थ वीक की बात करेंगे, जो कि अभी पिछला खत्म हुआ, तो वहां पर डे बेसिस पे दीवाने की दीवानियत एक्चुअली थोड़ी ज्यादा कमा रही है, या फिर इतनी ज्यादा इक्वल है कि दोनों के कलेक्शन सब एकदम बराबर हो गए। थामा क्लैश में सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसका ओपनिंग बड़ा था। अब तक का टोटल देखोगे तो दीवाने की दीवानियत 79 और थामा 135। तुमको नहीं समझ में आया कितनी ज्यादा शॉकिंग बात है? तो भाई वो पिक्चर क्या है, वो ऑलमोस्ट 80 करोड़ कमा चुकी है। तो भाई आई थिंक अब अपने को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मिलाप जवेरी का सिनेमा इज ऑल्सो हियर टू स्टे। ब्रो विल बी बैक वेरी सून। तुमको नहीं पता तो ये दीवाना और मस्ती 4 दोनों उन्होंने ही बनाई है। लेकिन अगर हम लोग थामा के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं तो स्टूडियो ने सेलिब्रेट तो किया भैया कि इस मूवी के सक्सेस के बाद हमारा MHCU 1500 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन कर चुका है। सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो उसने LCU और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स दोनों को पीछे छोड़ दिया। पूरे इंडिया में वो अभी नंबर 2 पे है, सिर्फ यश राज का जो स्पाई यूनिवर्स है उसके
पीछे, जहां पर MHCU अभी 1500 क्रॉस किया है, स्पाई यूनिवर्स इज 3000 प्लस, डबल से ज्यादा। कितने मूवीज और लगेंगे उनको क्रॉस करने के लिए, कर पाएंगे भी या नहीं, ये तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर सिर्फ फ्रेंचाइज हम लोग देखने जाएं, सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, तो वहां पर ये MHCU नंबर 5 पे स्टैंड करती है। सबसे ऊपर यश राज का अगेन स्पाई यूनिवर्स, फिर बाहुबली, फिर पुष्पा, देन KGF और फिर MHCU। बाहुबली से याद आया कि जो उन्होंने लेटेस्ट री रिलीज करी थी काट पीट के, बाहुबली द एपिक नाम से, उस एपिक ने भी एकदम एपिक वाले रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। बिगेस्ट इंडियन मूवी बन चुकी है जिसने री रिलीज में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, नंबर 1 पे 52 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है। तुमको पता है किसका रिकॉर्ड तोड़ा इसने? सनम तेरी कसम, उसका 41 था। लेकिन आई थिंक 52 करोड़ से ज्यादा बेनिफिट वाला काम उन्होंने किया बाहुबली द इटर्नल वॉर, यही नाम था ना पिक्चर का, इटर्नल वॉर को सेटअप करके। एंड फाइनली जब हम लोग थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आ चुके हैं, तो एक केस स्टडी में तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा जिसको मैं सुन के भाई वाज लाइक What? लालो नाम से एक गुजराती मूवी थिएटर्स में प्ले हो रही है और मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लोग ईमेल कर रहे हैं, कमेंट से बोल रहे हैं कि भाई लालो मूवी जाके देखो। तुम बताओ मैं जाके देखूं? उसने ऐसा कांड कर दिया ना जो मैंने आज तक किसी और मूवी को करते हुए देखा ही नहीं है। इट्स जस्ट सिंपली नॉट पॉसिबल। गुजराती मूवी गुजरात में रिलीज होती है, डे नंबर 1 का कलेक्शन उसका मुझे यहाँ अभी ये वेबसाइट पे दिख रहा है, मात्र 2 लाख। सही सुना तुमने, 2 करोड़ नहीं, सिर्फ 2 लाख। अगर कोई भी हिंदी मूवी इस रेंज में ओपन होती ना तो भाई ओपन ही नहीं होती, पहली बात तो, और दूसरा कि वो खत्म हो जाती। बट लालो मूवी का ऐसा हुआ कि वो इसी रेंज में कलेक्शन करते रही, बस थोड़ा बड़ा 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। तुम अगर मेरी बॉक्स ऑफिस वाली वीडियोस देखते हो तो तुमने सुना होगा कि मैं बताता हूँ भाई उसने इतना जम कर लिया, उतना जम कर लिया। लालो मूवी के केस में डे नंबर 10 पे भी पिक्चर 5 लाख कमा रही है दिन का। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एकदम रॉकेट जैसा फूट गई कलेक्शन, में कह रहा हूँ ना कि उसी लेवल पे है। पहले 7 दिन का टोटल 33 लाख, अगले 7 दिन का टोटल 27 लाख। तो तुम देख रहे हो ये कलेक्शंस बढ़ भी नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा। 14 दिनों में मूवी ने सिर्फ 60 लाख रुपए कमाए। बादल साले तूने सिर्फ कैसे बोल दिया, रीजनल सिनेमा है, इतना पैसा भी बहुत होता है। आगे सुनो, पहले 2 हफ्तों का 14 दिनों का टोटल मैंने कितना बताया, 60 लाख। उसके आगे के जो 7 दिन है उन 7 दिनों में और 60 लाख एडिशनल। 3 हफ्ते का सारा मिला के कितना हुआ, 1.2 करोड़। तुम सोच के देखो भाई, पिक्चर को 21 डेज हो चुके हैं रिलीज होके। वहां से अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4th वीक का देखें कि वो चौथे हफ्ते में जितने 7 दिन थे उसका टोटल कितना आया है, 12 करोड़। क्या तुमने सही सुना? हाँ, 12 करोड़। अब तक का जो टोटल था 1.2, वहां से अगले 7 दिनों में 12। डे नंबर 29 से डे नंबर 35, ये अगले 7 दिन में कितना कमाया, 25 करोड़। डे नंबर 36, मूवी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है थिएटर्स में, 36 से 42, ये अगले 7 दिनों में कितना कमाया, 25 करोड़ फिर से। और इसके कारण जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, 45 दिन हो चुके हैं मूवी को थिएटर्स में। शुरुआत इसने कहां पे करी थी, 2 लाख। आज के दिन उसका टोटल है 73 करोड़। 2 लाख से 73 करोड़ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इसका कलेक्शन, 3667.5 टाइम्स, जिसको शायद कॉम्प्रिहेंड करने में तुमको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एकदम सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। मान लो किसी मूवी ने अपने डे नंबर 1 पे सिर्फ 1 करोड़ कमाया। अब तुम मुझे बताओ कि 1 करोड़ का अमाउंट बड़ा है, छोटा है, कितना है? कोई भी देख के बोलेगा है बस 1 करोड़। अगर किसी हिंदी मूवी ने अपने पहले दिन 1 करोड़ कमाया होता तो उसको ये लालो मूवी का परसेंटेज मैच करने के लिए कितना कमाना पड़ता मालूम है, 3660 करोड़ रुपए। 1 करोड़ से 3600 करोड़ तक जाना, ये जर्नी दिखाई है इसने। मैं तुमको रेफरेंस के लिए बता दूं कि आज तक किसी भी इंडियन मूवी ने 3600 करोड़ कमाए ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड टोटल सब कुछ पकड़ लो तुम, दंगल 2021 में बैठी है चाइना मिलने के बाद। दैट्स हाउ इनक्रेडिबल दिस इज। और मैंने आज तक ऐसी कुछ मूवीज को कवर किया होगा जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग जर्नी दिखाई है, बट इसके जितना किसी ने नहीं। और मैं भी टेम्प्ट हो चुका हूं कि भाई ऐसी क्या पिक्चर है यार, जाके देखो तो सही। तुम बताओ वीडियो चाहिए? मॉकटेल के ऊपर रेटिंग देखा तो 59% परफेक्शन है और 38% गो फॉर इट, तो इसका मतलब ये काफी अच्छी पिक्चर होगी, क्योंकि भैया मॉकटेल मीटर ने जो कह दिया वो कह दिया। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, जाओ पिक्चर देखो थिएटर में और अपने को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। 300 के करना है। सेहत का ध्यान रखना, मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।